और आज की तारीख यानी 20 जनवरी इसी वजह से बेहद खास है। आज दो ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं जिन पर दुनिया भर के बाजारों और सरकारों की नजरें टिकी हुई हैं। और यही वजह है कि हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी, एक इंतजार का माहौल है। तो सवाल यह है कि वो दो बड़ी वजहें हैं क्या। पहली तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को आज ठीक 1 साल पूरा हो रहा है, और दूसरी जो शायद इससे भी ज्यादा अहम है वो ये कि आज ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट उनके लगाए गए वैश्विक टैरिफ की वैधता पर अपना फैसला सुना सकता है। यकीन मानिए, ये फैसला वैश्विक व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये शब्द सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के हैं। ये उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को लिखी एक चिट्ठी में कहे थे। इस एक लाइन से उनकी विदेश नीति में जो बड़ा बदलाव आया है उसका साफ संकेत मिलता है। मतलब साफ है, अब अमेरिका की प्राथमिकताएं सबसे ऊपर है, बाकी सब बाद में। और बात यही नहीं रुकी, उसी चिट्ठी में उन्होंने ये चौंकाने वाला बयान भी दे दिया जिससे उनके इरादे और भी ज्यादा साफ हो गए। हाँ, ये बात और है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने बाद में सफाई दी कि भाई नोबेल पुरस्कार तो एक स्वतंत्र समिति देती है, लेकिन तब तक डिप्लोमेटिक लेवल पर जो नुकसान होना था वो हो चुका था। और ये सब कुछ आप देखिए कितनी तेजी से हुआ है। पहले वो चिट्ठी, फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, और उसके ठीक बाद 1 फरवरी से नए टैरिफ लगाने की सीधी धमकी। इन घटनाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुनिया को सोचने समझने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला और स्थिति तेजी से गंभीर होती चली गई। और यूरोप का जो सबसे शक्तिशाली आर्थिक हथियार है उसका नाम है एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट। अब ये है क्या? ये एक ऐसा कानूनी तंत्र है जो यूरोप को किसी भी ऐसे देश के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार देता है जो उस पर किसी भी तरह का आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करे। ये इंस्ट्रूमेंट असल में बहुत शक्तिशाली है। मतलब इसके तहत यूरोप अमेरिकी कंपनियों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तक सस्पेंड कर सकता है, उन्हें सरकारी टेंडर से बाहर कर सकता है, एफडीआई पर रोक लगा सकता है और यहां तक के आयात निर्यात पर भी बैन लगा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जवाबी कार्रवाई का खतरा कितना बड़ा और वास्तविक है। और दांव पर लगी रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप अमेरिका से आने वाले लगभग 108 अरब डॉलर के सामान पर जवाबी टैरिफ लगाने के बारे में सोच रहा है। इतनी बड़ी रकम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा झटका दे सकती है। और इस पूरे टकराव का असर सिर्फ टैरिफ तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका और यूरोप के बीच एक बहुत जरूरी व्यापार समझौते पर वोटिंग होनी थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इस तनाव के चलते ये समझौता या तो टल सकता है या शायद पूरी तरह से रद्द भी हो सकता है। और इसी भू राजनीतिक बदलाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रस्ताव रखा है जो काफी विवादास्पद है। उन्होंने इसे नाम दिया है बोर्ड ऑफ पीस। ये उनकी एक और ऐसी पहल है जिस पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या? इस स्लाइड से हम समझ सकते हैं कि इसे कैसे देखा जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह संयुक्त राष्ट्र के समानांतर एक नई पावर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है, जिसके जरिए ट्रंप वैश्विक मामलों को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। और इस प्रस्ताव का असर वो तो फौरन ही दिखने लगा है, जिससे जो पारंपरिक गठबंधन है उनमें दरारें पड़ती दिख रही हैं। ट्रंप ने डावोस जाने के लिए शर्त रख दी है कि पहले इस बोर्ड की घोषणा हो। उधर फ्रांस ने इसमें शामिल होने से साफ मना कर दिया है। और अब नौबत ये आ गई है कि यूरोपीय नेता अरब देशों से मदद मांग रहे हैं कि वो ट्रंप से बात करके किसी तरह मामले को शांत कराएं।